हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर ऑब्जेक्टिव का। यहां देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं दोनों में 7 कॉमन हो गया। 7 कॉमन हो गया तो अंदर में बचा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बोलिए, इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो 7 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 7। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। इसलिए आंसर मेरा जाएगा 7 के साथ। ये आंसर हो जाएगा 7। इस 7 के साथ आंसर जाएगा ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये है sec a माइनस cos a इंटू cot a प्लस tan a। यहां से हम लोग बताया गया है कि जब कोई समझ में नहीं आए, किसी निष्पत्ति का नाम मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको साइन कॉस में तोड़ेंगे। तो वहां से sec a को हम लोग कॉस में लिखेंगे 1 बाई कॉस a। अब माइनस कॉस a पहले से है तो कॉस a, फिर ब्रैकेट है। अब cot a को तोड़ सकते हैं कॉस a बटा साइन a। अब प्लस tan a को क्या तोड़ते हैं साइन a बटा कॉस a। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका एलसीएम ले लिए कॉस a, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू यहां हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस में कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर a प्लस अब कॉस में कॉस से डिवाइड करें कटेगा साइन स्क्वायर a। यहां पर हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर a बटा हो जाएगा कॉस a इंटू ये हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 अब बटा हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। यहां से देखिए एक साइन से एक साइन कट गया, नीचे क्या बचा ऊपर में देखिए साइन a और नीचे में बचा कॉस a और फिर एक कॉस a। यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस को क्या लिखेंगे tan। तो tan a इंटू कॉस का उल्टा सेक, तो सेक a यानी हो जाएगा tan a इंटू सेक a। तो आप ऑप्शन देखना हम लोग शुरू करते हैं tan a इंटू सेक a, tan इंटू सेक a। आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। आंसर हो जाएगा बी नंबर tan a इंटू सेक a। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर के साथ आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है साइन 48 डिग्री ऑफ पी है। हमको tan 48 निकालना है। साइन 48 पी है तो tan 48 निकालना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन 48 दिया हुआ है तो कॉस 48 निकाल लेते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 48 है तो क्या लिखेंगे कॉस 48 डिग्री बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर रूट 1 माइनस और साइन 48 देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन 48 का मान p, यहाँ साइन 48 की जगह पर p, इसलिए पी स्क्वायर। ये निकला कॉस 48। हमें कह रहा है कि tan 48, चूंकि tan 48 डिग्री बराबर होता है साइन 48 अब बटा कॉस 48।
चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं साइन 48 p और कॉस 48 कितना आ गया √1 माइनस पी स्क्वायर, इसलिए आंसर हो जाएगा tan 48 p बटा √1 माइनस पी स्क्वायर, p बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा मेरा आंसर p बटा √1 माइनस पी स्क्वायर, ये फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा प्लस सेक थीटा व 5/2, तो कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बोर्ड के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ दिया है कि cos थीटा अब प्लस सेक थीटा बराबर है 5/2। हमें निकालना है कि cos स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बात हम लोग को पहले यहां समझ में आना चाहिए, यहाँ cos थीटा है अब प्लस सेक थीटा, हमको स्क्वायर में लाना है, इसका भी इसका भी। अगर हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर दें, दो तरफ वर्ग कर दे माने पावर 2 कर दे, तब a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आने रहेगा। यही काम हम लोग करते हैं। तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस सेक थीटा और इसका वर्ग कर दिए माने पावर 2, तो इधर भी वर्ग करना होगा 5/2 का पावर 2। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 इंटू ए बी। तो a के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, b के जगह पर क्या लिखेंगे सेक थीटा, इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अब बटा 2 का स्क्वायर 4। एक बात हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 रहेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 25/4। हमें निकालना है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 25/4, इधर 2 आएगा तो इधर -2। अब सोल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ से एलसीएम में कितना हो जाएगा 4, ये 25 माइनस 4 दूना 8, 25 में से 8 को घटा दीजिए, 5 घटेगा 20 और फिर 3 घटेगा 17/4, यानी मेरा आंसर जाएगा 17/4। 17/4 वहां देखिए ऑप्शन में, आंसर कौन सा होगा बी नंबर, यानी मेरा आंसर जाएगा बी के साथ 17/4, बी के साथ 17/4, ये बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये स्क्रीन पर है, ये तो हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री का आपको फॉर्मूला ही रहेगा, इसलिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके साथ जाएगा, आंसर ए के साथ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग दिल लगा के पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे अंक के साथ हम लोग पास करेंगे, उसके लिए मन से पढ़िए, जोरों शोर से तैयारी कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए ये क्वेश्चन दोनों पर रूट है, तो हम लोग ये कर सकते हैं ऊपर भी रूट है नीचे भी, तो रूट ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन ए अब बटा है 1 प्लस साइन ए। थोड़ा सा इस बात को बता रहे हैं, कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री में अगर रूट आ जाए, इस टाइप का एक्सप्रेशन हो अंश में और हर में और रूट आ जाए, तो रूट को पहले हटाना होगा। यहाँ पर रूट हटा के सब आंसर है, तो हटाएंगे नहीं, ऐसे नहीं हटा सकते हैं। हटाने का तरीका है कि सबसे पहले नीचे वाले को हर परिमेकरण करेंगे, और हर परिमेकरण का मतलब होता है दोनों के बीच का जो चिन्ह है उसको बदल कर ऊपर और नीचे अंश और हर को गुना करते हैं। यह काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए हर का परिमेकरण कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा है 1 प्लस साइन ए और हर का परिमेकरण।
तो यहाँ प्लस है तो माइनस 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए, नीचे हम लोग लिख सकते हैं एक बारी दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर साइन स्क्वायर ए, ऊपर वाले को हम लोग छोड़ दिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए होगा, 1 माइनस साइन ए, अब बटा कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस ए हो जाएगा। यहां से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कॉस ए अब माइनस साइन ए अब बाई कॉस ए। यहां से कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक ए अब माइनस साइन बाई कॉस tan ए, यानी मेरा आंसर हो जाएगा सेके माइनस tan ए, सेके माइनस tan ए। आंसर किसके साथ जा रहा है बी के साथ, यानी मेरा उत्तर हो जाएगा 6 का बी नंबर, और बी नंबर ये आंसर हो जाएगा सेके माइनस tan ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ये 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये देखिए दिया गया है कि cos थीटा बराबर है a बाई बी, और वैल्यू किसका निकालना है साइन का। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से √1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है a बाई बी, यहाँ दिया हुआ है a बाई बी, यहाँ पर रखेंगे हम लोग a बाई बी और इसका होल स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं √1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, एलसीएम ले लिए और इसका एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर वाले का रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, ये निकला साइन थीटा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा √b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, तो √b² माइनस ए स्क्वायर बटा बी, कौन सा आंसर होगा बी, आंसर मेरा जाएगा बी के साथ, आंसर जाएगा मेरा बी के साथ, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, यानी सॉल्यूशन करके छोटा रूप में लाना है। तो देखिए ऊपर वाले को छोड़ दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा, और नीचे है 1 प्लस tan ए किसका उल्टा होता है कॉट का, या कॉट का उल्टा tan, हम tan को कॉट में रख रहे हैं, यहाँ tan ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। कल के वीडियो में बताया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट वाले वीडियो में बताया गया है इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, 2-3 क्वेश्चन था इस टाइप का। तो 1 प्लस tan ए को लिखेंगे 1 बाई कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटा हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, यहां से हम लोग चलेंगे यहाँ चलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा हो जाएगा दोनों का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं ये बटा के नीचे 2 लाइन है तो उसको क्या करते हैं उलट के ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको उल्टा करके गुना करेंगे तो नीचे वाला जाएगा ऊपर कॉट स्क्वायर ए बटा, इसको थोड़ा अरेंज कीजिए आगे पीछे करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 प्लस कॉट कट गया, क्या बचा कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर ए कहाँ है, आंसर किसके साथ जाएगा सी के साथ, यानी मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर जाएगा, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रहा है tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उल्टा क्रम में दिया था, ऐसा करते हैं इस रूप में लाने के लिए हम लोग दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बदले क्या हम लोग पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, यानी क्या हो जाएगा आंसर -1। ये आंसर मेरा किसके साथ जाएगा, डी के साथ। प्यारे बच्चों, ये बहुत मन लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा और थ्योरी पढ़ने के बाद ये खूब मन लग रहा होगा कि कैसे बना रहे हैं, और मन तो तब लगेगा जब बोर्ड एग्जाम आप लोग दे के आएंगे, चूंकि यही क्वेश्चन सब रहेगा। इसका आंसर हो गया डी के साथ, डी नंबर आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि cos a, ये देखिए cos a बराबर है 1/2, cos a बराबर है 1/2, cos a बराबर है 1/2। तो कह रहा है कि 1 - 2 cos स्क्वायर, देखिए 1 - 2 cos स्क्वायर a, 1 - 2 cos स्क्वायर 1 - 2, cos a का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2, तो 1/2 और इसका होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4, ये 2 से कटाएंगे 2 बार, ये हो जाएगा 1 - 1/2 और यहाँ 2 - 1/2, यानी मेरा आंसर जाएगा 1/2 किसके साथ है, ए के साथ। पहले से वहां लाइनिंग हो गया है, कलर इसका चेंज कर रहे हैं, कलर आप लोग देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग दूसरे कलर से कर रहे हैं, ये कलर दूसरा हम लोग चूज कर लिए, तो इसका आंसर जाएगा ए के साथ 1/2, ये हो जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो 15 cot a बराबर 8 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि cot a बराबर, ये गुना में है जो कहाँ जाएगा भाग में, तो 8/15। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के देखिए हम लोग बना रहे हैं, यहां से सीधे हम लोग लिख रहे हैं कि cot a किसका उल्टा होता है tan a का। हम लोग पढ़े हैं कि लाल बटा काका, ये cot किसका उल्टा होता है tan का, tan कौन सा निष्पत्ति होती है तीसरा, तो ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, इसका उल्टा था आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार को हम लोग क्या कहते हैं, आधार को कहते हैं b और लंब को कहते हैं p। तब यहां से हमको h निकालना है, तो h हम लोग निकालते हैं, तो चूंकि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का वैल्यू बोलिए 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किए 5 4 9 6 2 8 2, ये हो गया h स्क्वायर, h बराबर क्या हो जाएगा रूट चाहेंगे 289 और 289 का वर्गमूल 17, ये 17 आया, लेकिन 17 मेरा आंसर नहीं भाई, तो h का मान आया, h बराबर आया 17, ये कॉट बराबर आया 17। हमको कह रहा है कि साइन a का मान, तो साइन a का मान, तो साइन कौन सा निष्पत्ति फर्स्ट, यहाँ ये लंब बटा कर्ण, लंब को लिखते हैं p और कर्ण को लिखते हैं h, यानी p/h। तो p का वैल्यू देखिए कितना आया था, p था 15 और h कितना आ गया 17, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 15/17। ये देखिए 15/17 किसके साथ है, a के साथ, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा a नंबर 15/17, ये आंसर हो जाएगा a नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3/5।
अरे भाई tan का मान जानते हैं साइन बटा कॉस, तो हम कॉस मालूम है तो साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा और क्या पढ़े हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। √1 माइनस कॉस का वैल्यू रख दीजिए, तो 3/5, थोड़ा सा फास्ट बनाइए। 3/5, तो 3/5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ पर 25 माइनस 9, अब 25 में से 9 जाएगा 16/25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, ये साइन थीटा निकला। हमें क्या निकालना है, 3 tan थीटा का मान। तो 3 tan थीटा का मान 3 tan थीटा बराबर 3, और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 और साइन थीटा का मान आ गया 4/5 और बटा कॉस थीटा का मान 3/5, इससे ही कट गया, ये हो जाएगा 3 गुना 4/3, 3 से 3 भी कट गया, आंसर क्या आएगा 4। मेरा आंसर आएगा 4, आंसर जाएगा किसके साथ, सी के साथ। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी के साथ आंसर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि सेक थीटा बराबर है √10। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं सॉरी कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर है √10। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर है √10। हमको निकालना है सेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, बटा में 1 है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब हम लोग पहले b निकाल लेते हैं, तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। h का मान है √10, तो √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10, √10 का स्क्वायर 10। अब बराबर p², तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस b², इधर लाएंगे 9 बराबर b², √9 बराबर b, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 3। b 3 निकला। अब हमको निकला है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार माने b। कर्ण कितना है √10 और b कितना आया 3, यानी मेरा आंसर हो जाएगा √10/3। √10/3 किसके साथ आंसर जाएगा, b के साथ। मेरा आंसर जाएगा बी के साथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कलर चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा है 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। cos थीटा होगा 2/3, तो cos का उल्टा हो जाएगा सेक, और cos थीटा दिया हो तो हम लोग साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे एलसीएम कितना होगा 9, एलसीएम 9 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और -4, 9 में से 4 घट जाएगा 5/9, ये √5 और बटा 9 का वर्गमूल 3, ये निकला साइन थीटा। हम लोग अब यहाँ से निकाल रहे हैं इसका वैल्यू, वैल्यू कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, यहां से 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस थीटा ये आ चुका है, इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/2, तो
3/2 का होल स्क्वायर, अब +2 आई इंटू tan थीटा, तो साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई इसका होल स्क्वायर, अब -7। यहां से हम लोग चलते हैं 2 गुने 3 आई 9/4, अब +2 गुने साइन थीटा हो जाएगा √5/3, अब बटा में कॉस थीटा हो जाएगा 2/3 और इसका होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों के बटा में 3 कट गया, अब माइनस हो जाएगा 7। यहां से हम लोग लिखेंगे 2 से कटाएंगे 2 बार, ये हो जाएगा 9/2 +2 इंटू, ये देखिए √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, अब -7, ये 2 से ये 2 बार, दोनों का एलसीएम तीनों का हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 9 + 5, अब -7 दूना 14, 9 5 14 -14/2, यानी ऊपर में 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 होगा आंसर। मेरा आंसर किसके साथ जाएगा ए के साथ, ए के साथ आंसर जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर मारेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि साइन ए बराबर 8/17 8/17, तो कॉट ए निकालना है। कॉट ए का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉस ए निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे √1 - साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से साइन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे √1 - साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 17 का स्क्वायर 289। अब सोल्व कर दीजिए, तो रूट ये 89 289 एलसीएम, तो 2 8 9, अब माइनस कितना हो जाएगा 64, घटाइए, ये 9 में से 4 गया 5, 8 6 हो गया 2 2, फिर 2 8 9, ये 225 का वर्गमूल 15/17, ये निकला कॉस ए। कॉस ए हमको चाहिए कॉट ए, कॉट ए हम लोग पढ़े हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए। तो चलिए कॉस ए का वैल्यू पुट कीजिए, कॉस ए आया 15/17, अब बटा में साइन है 8/17, 17 से 17 कट गया 15/8, 15/8 आया। इसका मतलब मेरा आंसर किसके साथ जाएगा सी के साथ, मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसलिए सी आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। एक फॉर्मूला बताए थे पूरक कोण का, अब बताए थे कि दो में से दो कोण वैसे हों जिनका हम लोग वैल्यू नहीं जानते हैं। वैल्यू जानते हैं किसका 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, इनको छोड़ कर आएगा तो हम लोग पूरक कोण लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर 16 नंबर, यहाँ से देखिए तो 42 और 48 दोनों का जोड़ कितना होगा 90, इसलिए एक को बदलेंगे, हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं, लिख सकते हैं कि कॉसेक 42 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री अब माइनस कितना 48 हो जाएगा 42, और एक को क्या करेंगे छोड़ देंगे तो सेक 48 गुना, फिर इसको भी बदलिए तो कॉस 90 अब माइनस कितना घटाएंगे 37 होगा तो 53 घटा दिए, और नीचे वाले को फिर यथावत छोड़ दिए, साइन कितना हो जाएगा 53। यहां से हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा सेक और थीटा की जगह पर 48, और नीचे पहले से था सेक 48 इंटू यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 53 बटा साइन 53, ये दोनों से दोनों कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 1, और यही मेरा आंसर हो गया 1, यानी आंसर किसके साथ जाएगा सी के साथ जाएगा, सी नंबर सी के साथ मेरा आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 नंबर को देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 में क्या दिया है ये देखिए, 17 में दिया है कि tan 2a
tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री। जहां 2a न्यून कोण हो तो a का मान है, देखिए यहां से पहले हम लोग समझते हैं पूरक कोण। पढ़ाया गया है कि कॉट कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। कॉट 90 डिग्री अब माइनस थीटा और tan थीटा। अगर यहाँ पर होता कि tan और थीटा के जगह पर 2a होता तो इधर हम लोग क्या लिखते, कॉट 90 डिग्री अब माइनस 2a। कॉट 90 माइनस 2a tan 2a होता, तो हम लोग tan 2a के जगह पर ये रख सकते हैं कॉट। इसलिए रख रहे हैं कि दोनों तरफ मेरा कॉट कॉट हो जाएगा, तो हम लोग कॉट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बदल रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि tan 2a बराबर क्या, कॉट कॉट 90 डिग्री अब माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। कॉट कॉट कैंसिल हो गया, यहां से 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18। यहां से हमको a का मान निकलना है, 18 को इधर लाइए तो 90 में 18 जोड़ेंगे 108, अब बराबर 2 आएगा इधर तो 2 आए 3a, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 आई 9, 36 18, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, a बराबर कितना डिग्री, 36 डिग्री। तो a बराबर 36 डिग्री। मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, b के साथ। आंसर किसके साथ जाएगा, b के साथ। ये b नंबर आंसर होगा, b के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2 जहां थीटा से बड़ा है 90 तो tan स्क्वायर थीटा बाई 1 चाहिए। यहां देखिए साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर √3/2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो बताइए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2, यानी यहाँ रख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो थीटा कितना जो है 60 डिग्री, तो 60 अब इसमें भी रख दीजिए, पुट कर दीजिए। हमको वैल्यू किसका निकालना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए पकड़ लेना है, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना बनाइए, इतना समझिए कि क्वेश्चन को देखते पकड़ लेंगे कैसे हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan 60 यहाँ लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 60 माइनस 1। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 2। तो 2 किसके साथ जाएगा, मेरा आंसर सी के साथ जाएगा। अतः इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूरक कोण पे आधारित है, पूरक कोण पे आधारित है। पूरक कोण के आधार पर हम लोग बना रहे हैं। यहां देखिए पूरक कोण में ये देखना होता है, पूरक कोण में हम लोग क्या देखते हैं कि दो कोण का योग कितना होना चाहिए, 90। उसमें से एक को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो एक को बदलेंगे तो यहां देखिए cot 12 इसके साथ 90 कौन पूर रहा है, 78। तो यहां एक साथ कर दिए cot 78 डिग्री गुना, यहां देखिए cot 38 और cot 52 फिर 90, तो cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री, यहां से हम लोग अब फिर बच गया cot 60 डिग्री, cot 60। अब चलिए दोनों में से एक को बदलते हैं, जब दोनों का जोड़ यहां पर बदल रहा है, cot 12 को लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री अब माइनस 78 डिग्री, 12 डिग्री हो जाएगा इंटू cot फिर इसको चेंज करते हैं 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 52 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री आई इंटू कॉट कितना 60। तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का उल्टा, tan 60 √3, तो 1/√3। चलिए अब आगे बढ़ाइए, यहां से cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 78 आई इंटू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा इंटू एक कॉट छूट गया 78। यहां देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉट कितना 78 डिग्री
यहाँ भी एक छूट गया, कॉट कितना 52 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा कर देते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा tan कितना 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री इंटू, फिर यहाँ से कॉट 90 माइनस थीटा tan 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू 1/√3। ये देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1/√3। ये सबको गुना करेंगे 1/√3, ये हो जाएगा आंसर। यानी मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, सी नंबर। और सी नंबर क्या है 1/√3, ये आंसर हो जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिर पूरा कोण पर है, यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका मान कर रहा है कि बराबर होगा, कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो यहां से सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन बाई कॉस tan थीटा tan थीटा। तो ये देखिए tan थीटा किसके साथ जाएगा, b के साथ, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा b नंबर। आंसर हो जाएगा b नंबर, आंसर b के साथ। चलो कलुआ हल्ला नहीं करो, डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ एक कलुआ रहता है, डिस्टर्ब करता है क्लास को, हल्ला करता है, इसलिए बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं, ये दे रहा है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए यहां पर लाइए 3 इंटू tan 60 का मान √3 और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 3 को 3 से गुना करेंगे 9। ये क्या हो जाएगा 9। मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ, सी के साथ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर सी नंबर, ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये देखिए थोड़ा सा टाइप बदल गया, ये त्रिभुज के लिए आ गया 22 में। क्वेश्चन को समझते हैं, कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हो, त्रिभुज के ABC किसी त्रिभुज के कोण हो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहां से हम लोग चलेंगे, तो कह रहा है कि cosec A + B/2। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में A + B + C बराबर कितना 180 डिग्री। यहां से हमको A + B/2 रखना है cosec में, तो यहां से A + B बराबर लिख सकते हैं 180 और -C। हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि उसमें लाना है। तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो A + B/2 बराबर ये 180/2 हम माइनस दोनों में भाग करेंगे ना, इसमें भी भाग कर दिए, इसमें भी भाग कर दिए, तो ये C/2 यहाँ से 2 से कटाएंगे 90 - C/2 किसके बाबा आ जाएगा A + B/2। चलिए पुट कीजिए, तो वहां रखना है कि cosec A + B/2 बराबर वैल्यू, तो यहां पर रखेंगे cosec और A + B/2 का मान क्या रखेंगे 90 डिग्री - C/2 और cosec 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो थीटा के जगह पर C/2 यानी आ जाएगा sin C/2। sin C/2 देखिए आंसर कहाँ है, sin C/2 D के साथ है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा D नंबर, आंसर हो जाएगा D नंबर sin C/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये स्क्रीन पर है 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। थीटा निकालना है, लेकिन थीटा के साथ दिया है 2 tan 2 थीटा। तो देखिए यहां से हम लोग चल रहे हैं, यहां से दिया हुआ है, इसको पहले लिखते हैं कि √3 tan 2 थीटा बराबर
इस माइनस को अब इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 3 tan 2 थीटा बराबर 3 अब बटा √3। ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अब बटा √3। ये कट गया, यानी tan 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √3। और √3 बराबर tan कितना का मान होता है, 60 डिग्री, अर्थात 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, tan और tan हट गया, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री और 2 से कटाएंगे तो 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा, यानी थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ। ये हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत मन लग रहा होगा आप लोग को बनाने में, समझने में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये थ्योरी जब पढ़ा रहे थे कोण के बारे में, उस समय बताया गया था कि साइन थीटा और बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा का मान है, कौन सा ऐसा मान होता था जहां साइन और कॉस बराबर होता था, तो हम लोग पढ़े थे 1/√2 पर, सॉरी 45 डिग्री पर 1/√2, तो इसका वैल्यू होता है, ये होता था साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता था, बराबर, और वो बराबर मान कितना आता था 1/√2, यानी 45 डिग्री पर दोनों का मान क्या होता है, बराबर। इसका आंसर हो जाएगा 45, यानी बी नंबर आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। ये कॉसेक थीटा बराबर है 17/8, तो कह रहा है कि tan थीटा, तो हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हम लोग कॉट निकाले तो tan भी निकल जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1, इसको इधर लाइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का वैल्यू रखिए, तो 17/8, तो 17/8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से एलसीएम ले लिए 64, यहां पर 289 माइनस 64 घटा देंगे, बताइए कितना आएगा, घटाने पर कितना आएगा। यहां पर 9 में से 5 गया 4, 8 में से 6 गया 2, ये हो जाएगा 64। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉट थीटा। ये 225 का वर्गमूल 15 और 64 का वर्गमूल 8, यानी ये आया कॉट थीटा बराबर 15/8। हमें चाहिए tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, कॉट का उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए तो 8/15, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 8/15। देखिए 8/15 कहाँ है, आंसर जाएगा बी के साथ, यानी मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26, ये 26, इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन का अध्ययन किए। 26 क्वेश्चन ही था, हमें लगा कि 30 क्वेश्चन तक है, चलिए आज इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन तक का अध्ययन किए। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से हम बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे और जोरों शोर से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप कहीं से क्वेश्चन बोर्ड के बना सकते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड में टॉप कीजिए।